जय गुरुजी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनुपस्थित पुत्र के लिए लड्डू। मेरा बेटा समर नाविक है। वह अपने जहाज पर चला गया था। गुरुजी अक्सर मेरी पत्नी बब्बू से उसकी कुशलता पूछते रहते थे। एक शाम को हम गुरुजी के मंदिर में थे। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह रात्रि को 1 बजे लौटे और संगत में लड्डू बांटने लगे। यद्यपि उन्होंने प्रत्येक भक्त को 1 लड्डू दिया, मेरी पत्नी को 2 दिए। मेरी पत्नी खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली कि गुरुजी ने हमारे बेटे के लिए भी 1 लड्डू दिया है। वह यह कह रही थी कि कर्नल जोशी गुरुजी के एक अनुयायी मेरे पास आए और अपना फोन मुझे थमाकर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाह रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह इस समय कैसे फोन कर रहा है। उसने उत्तर दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही थी और उसने सोचा कि हम लोग इस समय गुरुजी के मंदिर में होंगे। गुरुजी महान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पत्नी के रोग हरण। मेरी पत्नी 3 बार गुरुजी की दया से स्वस्थ हुई है। 1981 में वह मेनियर रोग से पीड़ित थी। उसमें कान से अंदर के प्राकृतिक तरल का असंतुलन हो जाता है। इससे उसको सिर में चक्कर और आधा सीसी के दर्द होते रहते हैं। भारत और अमेरिका में कराई हुई चिकित्साएं असफल रही थी। 1992 में एक होम्योपैथिक औषधि की सहायता से उसे दबाया जा सका। तब तक वह औषधि लेती रहती थी। लक्षण कम हो जाते थे। गुरुजी की संगत में 1 माह जाने के पश्चात उसने गुरुजी से मन ही मन निवेदन किया कि वह अब यह होम्योपैथी औषधि कभी नहीं लेगी। उसे स्वास्थ्य करना अब उनके हाथ में है। औषधि छोड़ने पर उसकी वेदना अति तीव्र हो गई, परंतु उसने वह दवाई नहीं ली। वह 15 दिन तक रहा। उसके पश्चात वह जिस प्रकार से शुरू हुए थे उसी प्रकार से एकदम समाप्त हो गए। उसके बाद आज तक वह फिर कभी नहीं हुए। गुरुजी महान है। अप्रैल 2005 में बब्बू की आंख में काले धब्बे होने लगे। नेत्र विशेषज्ञ ने उनका परीक्षण करने के पश्चात बताया कि उसका दृष्टिपटल सूजा हुआ है और यदि उसने तुरंत स्टेरॉइड की गोलियां खानी आरंभ नहीं करी तो वह अपनी दृष्टि भी खो सकती है, किंतु उन्हें खाने से उसका अप्रकट तपेदिक रोग उभर सकता था, अतः उसे उसकी भी चिकित्सा करानी पड़ेगी। यह सुनकर वह चिंतित हो गई। चूंकि हम गुरुजी से सीधे इसका उल्लेख करने में झिझक रहे थे, एक अन्य महिला गुरुजी की दीर्घकालीन भक्त ने गुरुजी को उसके बारे में बताया। फिर भी जब बब्बू उनसे आज्ञा ले रही थी, गुरुजी कुछ नहीं बोले। रोग के भय से बब्बू ने गुरुजी को कहा कि वह स्टेरॉइड नहीं लेना चाहती। गुरुजी ने मुस्कुराकर अपने फिरोजपुर वाले घर में रखा हुआ शुद्ध मधु लाने को कहा। बब्बू जब वह शहद लेकर आई तो गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और उसे अपनी आंखों में डालने के लिए कहा। कुछ दिन पश्चात बब्बू का परीक्षण चंडीगढ़ स्थित हमारे पारिवारिक नेत्र विशेषज्ञ ने किया। उसने कुछ औषधियां खाने को कहा और आंखों में डालने वाले बूंदे भी दी। उसने आंखों में मधु डालने को मना करा क्योंकि उससे आंखों में डालने वाली बूंदों का प्रभाव नहीं रहेगा। हमने चिकित्सक का कहा माना, किंतु आंखों में शहद भी डालते रहे। 2 सप्ताह के उपरांत उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी और तपेदिक के परीक्षण का परिणाम नकारात्मक निकला। चिकित्सक ने बताया कि उनके पास एक अन्य महिला रोगी इसी प्रकार की समस्या के साथ आ रही है। उसका रोग इतना अधिक नहीं है, किंतु उसे लाभ नहीं हुआ। बब्बू का उदाहरण तो वास्तव में चमत्कार है। उसने बब्बू से पूछा कि क्या वह भगवान में विश्वास करती है,
क्या पिछले 9 वर्षों से बब्बू के मुख पर विषाणुजनित मस्से हो रहे थे। त्वचा विशेषज्ञ की अनेक औषधियां और उनको जलाने की क्रियाएं असफल रही थी। अंततः उसकी चिकित्सा गुरुजी के एक अन्य भक्त डॉक्टर D.R. चौहान ने मार्च 2006 में करी। एक सप्ताह में ही कभी फिर वापस ना होने के लिए वह शब्द लुप्त हो गए। गुरुजी महान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।